कल्पना करें कि आप एक दूसरे संसार में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा संसार जो अजीब तरीके से परिचित तो है, लेकिन पूरी तरह से विदेशी है। एक ऐसा संसार जहां आप जो भी सांस लेते हैं, हर कदम जो आप उठाते हैं, वह मानव नवाचार और अस्तित्व का परिणाम है। वह संसार मंगल ग्रह है। आज हम यह जानने जा रहे हैं कि लाल ग्रह पर जीवित रहने के लिए क्या-क्या जरूरतें होंगी और निकट भविष्य में मंगल पर जीवन कैसा हो सकता है। अस्तित्व के विज्ञान से लेकर मानव उपनिवेशों की संभावना तक, चलिए मंगल ग्रह पर जीवन के सपने की खोज करते हैं। मंगल ग्रह एक निर्मम स्थान है। यहां का औसत तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस -80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो पृथ्वी से कहीं अधिक ठंडा है। रात के समय तापमान और भी गिर सकता है, लगभग -125 डिग्री सेल्सियस -125 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो मनुष्य यहां कैसे जीवित रह सकते हैं? खैर, हमें अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी जो गर्मी प्रदान कर सके। अंतरिक्ष आवास बेहद महत्वपूर्ण होंगे। कल्पना करें गुंबदों या भूमिगत ठिकानों की, जो हमें ठंडी तापमान और पतली वायुमंडल से बचा सकें। मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से 100 गुना पतला है और मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसका मतलब है, अगर हम गम में नहीं पड़ना चाहते तो हमें ऑक्सीजन अपने साथ लेनी होगी और हमें ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले सिस्टम बनाने होंगे। मंगल ग्रह में पृथ्वी की तरह मोटा, सुरक्षात्मक वायुमंडल नहीं है, जिसका मतलब है कि सूरज से उच्च स्तर की विकिरण होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है, लेकिन विकिरण सुरक्षा, चाहे वह आवासों में हो या सूट्स में, हम इन खतरों को कम कर सकते हैं। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और सौभाग्य से मंगल ग्रह पर पानी है। हालांकि जिस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं वैसा नहीं। मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है और वहां भूमिगत झीलें भी हो सकती हैं। चुनौती यह होगी कि हम इस पानी को उपयोगी मात्रा में कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारे पास पीने, कृषि और यहां तक कि ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए एक स्थिर जल आपूर्ति होगी। खाद्य उत्पादन मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होगा। चूंकि यहां प्राकृतिक मिट्टी नहीं है, हमें ग्रीनहाउस में मंगल मिट्टी बनानी होगी। मंगल के रिगोलिथ मिट्टी को खाद के साथ मिलाकर हम फसलें उगा सकते हैं, लेकिन और भी उन्नत तकनीकें जैसे हाइड्रोपोनिक्स एक भूमिका निभा सकती हैं, जहां पौधे बिना मिट्टी के पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगते हैं। शुरू में खाद्य उत्पादन धीमा होगा, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हम समय और नवाचार के साथ मास्टर कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की तुलना में लगभग 40% कमजोर होती हैं। इसका मतलब है कि सौर पैनल कम प्रभावी होंगे, लेकिन वे फिर भी ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मंगल की सतह पर बड़े सौर पैनल या यहां तक कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक अधिकांश ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक में प्रगति होती है, हम अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, क्योंकि मंगल पर धूल के तूफान होते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर कॉलोनी शायद अलग थलग बसे हुए आवासों से शुरू होगी। सील किए गए गुंबद या भूमिगत बंकर जो मनुष्यों को कठिन परिस्थितियों से बचा सकते हैं। ये आवास स्वनिर्भर होने चाहिए, जो खाद्य, पानी और वायु का उत्पादन करें। उन्नत 3D प्रिंटिंग का उपयोग इन संरचनाओं को मंगल ग्रह की सामग्री से बनाने के लिए किया जा सकता है, या हम परमाणु विकिरण से सुरक्षा के लिए बर्फ का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में कर सकते हैं। शुरुआत में कॉलोनियां छोटी और शोध आधारित होंगी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक में प्रगति होगी, हम विशाल बस्तियां उभरते हुए देख सकते हैं।
मंगल ग्रह पर घूमने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता होगी, जबकि रोवर्स और ड्रोन हमारी खोज में मदद करेंगे। मानव परिवहन वाहन जैसे कि दबाव युक्त रोवर्स या मंगल जहाज को कॉलोनियों के बीच यात्रा करने या संसाधन इकट्ठा करने के लिए विकसित करना होगा। मंगल की सतह ऊबड़-खाबड़ है और दूरी भी विशाल है, इसलिए कुशल और मजबूत परिवहन बहुत महत्वपूर्ण होगा। नासा और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां पहले मानव मिशनों के लिए योजनाओं पर काम कर रही हैं। लक्ष्य 2030 के दशक में अंतरिक्ष यात्री भेजने का है, जिसका अंतिम उद्देश्य स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। लेकिन इससे पहले रोबोटिक मिशन हमें लैंडिंग स्थलों की पहचान करने, नमूने इकट्ठा करने और मंगल ग्रह के संसाधनों के बारे में अधिक जानने में मदद करेंगे। मंगल ग्रह पर रहना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। हर मिशन के साथ हम इस दूरस्थ ग्रह को अपना दूसरा घर बनाने के करीब पहुंचते जा रहे हैं। इसके कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने से लेकर फलती फूलती कॉलोनियाएं बनाने तक संभावनाएं अनंत हैं। यह भविष्य की ओर एक साहसिक कदम है और यह मानवता को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम अगले शताब्दी में मंगल को मानवों का घर बनते देखेंगे? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं।